का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके में। आज हम लोग जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आउटपुट कितना कम हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 30 जून 2020 को जो आंकड़ा जारी किया उसमें देश के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आउटपुट कितना कम बताया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23.4%। ऑप्शन ए इसका राइट है, 23.4%। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते भारत की 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आउटपुट मई के महीने में 23.4% घट गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30 जून 2020 को इससे संबंधित आंकड़े जारी किए। इन 8 कोर सेक्टर्स में पिछले साल इसी महीने में 3.8% की वृद्धि हुई थी। इनमें फर्टिलाइजर को छोड़कर सभी 7 सेक्टरों में घटत दर्ज की गई है। अब अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी जोड़ी शिवनाथ सरकार और प्रणव वर्धन किस खेल से संबंधित है। तो ये जो संबंधित हैं ब्रिज खेल से, ये ब्रिज खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अब ब्रिज खेल क्या है? तो ब्रिज खेल जो है एक तरह का ताश के पत्तों का खेल है। इसे पेशेवर खेल कह सकते हैं। इसमें चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है और इसी में ये जोड़ी शिवनाथ सरकार और प्रणव वर्धन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। शिवनाथ सरकार और प्रणव वर्धन की जोड़ी ब्रिज खेल से संबंधित है। भारतीय ब्रिज महासंघ ने साल 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए 2018 में इनके नाम की सिफारिश की है। इस जोड़ी ने वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में ब्रिज में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश किया गया है। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में पहली ऑनलाइन डिग्री शुरू की है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा आईआईटी संस्थान है इनमें से जो पहला डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में ऑनलाइन डिग्री शुरू की है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पहली बार ऑनलाइन जो है डिग्री शुरू की है डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में, आईआईटी मद्रास ने। चलिए डिटेल में जानते हैं। आईआईटी मद्रास ने 30 जून 2020 को डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया। ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला शिक्षण संस्थान बन गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस ऑनलाइन कोर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। अब अगला प्रश्न, देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है। तो देश का जो पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन भी इसे बोलते हैं हम लोग, कवक पार्क जो है विकसित किया गया है उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। चलिए डिटेल्स में जानते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। इसे उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने विकसित किया है। कवक एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपती है। अब अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल मनाया जाता है 30 जून को। आपका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी 30 जून 2017 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जागरूकता बढ़ाने के लिए, एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने शुरुआत की थी 30 जून 2017 को। अब अगला प्रश्न, ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है। आप लोग को बताना है कि ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो
लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो HDFC बैंक ने किसानों को सुविधाओं को ध्यान में रखकर ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐप में किसानों को मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी, SMS एडवाइजरी और ई पशु आहार, किसान टीवी सहित कई उपयोगी सेवाएं दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत की है HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप की। अगला प्रश्न, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर्स डे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चिकित्सकों को प्रति सम्मान दर्शाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देश भर में 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने की। ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के सम्मान में, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में। अगला प्रश्न, फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज किस देश से संबंधित है? तो फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज जो है जर्मनी से संबंधित है। ये इनका देश है जर्मनी। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब चलिए डिटेल में जानते हैं। मारियो गोमेज जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर हैं। उन्होंने हाल ही फुटबॉल से संन्यास लिया है। गोमेज में अपने कैरियर में बेहद प्रसिद्धि प्राप्त की। अंतिम लीग मैच में डार्मस्टाड के खिलाफ खेलते हुए उनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी देश से संबंधित हैं और जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर भी हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो है लगाया है किस अधिनियम के तहत? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। यह ऐप भारतीय यूजर्स के डाटा को बिना अनुमति के विदेश भेज रहे थे। तो इन सारे सुरक्षा खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत बैन किया है। अब अगला प्रश्न, किसे पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है C रंगराजन को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं PC महालनोबिस पुरस्कार क्या है। तो PC महालनोबिस पुरस्कार जो है हमारे देश के इकोनॉमिस्ट और प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जो हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पे रखा गया है। ये जो थे बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे और इन्हें भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को पहले प्रो PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।